क्या आपके घर में भी हर समय रहता है कोई ना कोई बीमार? क्या आपके घर में भी धन नहीं टिकता? क्या आपके घर में भी होते हैं रोज़ झगड़े? क्या आपके घर में भी रहती हैं परेशानियाँ? क्या आपके घर के बच्चे भी होते हैं जल्दी जल्दी बीमार? क्या आपके बच्चों पर भी है नकारात्मकता का प्रभाव? दोस्तों, हर कोई चाहता है जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। इसके लिए लोग मेहनत भी करते हैं, लेकिन कभी कभी इन सब के बावजूद भी ज़िंदगी में परेशानियां बनी रहती हैं और आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक समस्याएं भी हमारे जीवन में बनी रहती हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में बहुत से ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर जीवन को खुशहाली से भर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह के कुछ उपाय ऑफिस या घर के मुख्य द्वार के बारे में बताए गए हैं, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, बीच में आधा अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान डोज पर। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार सिर्फ आने या जाने की जगह नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का भी यही एक रास्ता होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार सबसे अच्छी दिशा उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व या पश्चिम होती है, जो कि शुभ मानी जाती है। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार सभी नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाओं के प्रवेश द्वार होता है। दोस्तों, आमतौर पर हम घर के मुख्य द्वार को अनदेखा कर देते हैं, जिसके कारण हमारी तरक्की में अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। लेकिन दोस्तों, यदि आप वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो कभी भी घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगर घर का मुख्य द्वार ठीक ना हो तो घर में कभी भी खुशियाँ नहीं आ सकती। घर के मुख्य द्वार को शुभ और उत्तम बनाए रखने के लिए तमाम वस्तुएं लगाई जाती हैं। घर के मुख्य द्वार के लिए वास्तुशास्त्र का बहुत महत्व होता है, क्योंकि यह वह स्थान होता है जहां से सभी नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश करती हैं और बाहर निकलती हैं। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार से संबंधित वास्तु टिप्स को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, बीच में आधा अधूरा ना छोड़ें। घर के मुख्य द्वार के लिए वास्तु के कुछ नियम इस प्रकार हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार के लिए सबसे अच्छी दिशा उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व या पश्चिम है, जो शुभ मानी जाती है और घर की दिशा ही घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को सुनिश्चित करती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार की ओर जाने वाला रास्ते में अंधेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिसके कारण घर में रहने वाले लोगों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए हमेशा प्रवेश द्वार में प्रकाश आना ज़रूरी है। इससे घर में सुख समृद्धि आकर्षित होती है। दोस्तों, यह भी ध्यान रहे कि घर के प्रवेश द्वार में किसी भी तरह की छाया नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए खंबा, पेड़ या किसी अन्य चीज़ें मुख्य द्वार की ओर नहीं होनी चाहिए। साथ ही मुख्य द्वार के सामने कभी भी लिफ्ट या सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। दोस्तों, वास्तु में झाड़ू को
लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। इसे कभी भी दरवाजे के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से गलती से झाड़ू पर पैर लग सकता है। इसके अलावा झाड़ू पर किसी की भी नज़र नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए झाड़ू को ऐसी जगह पर रखें जहां किसी की भी इस पर नज़र ना पड़े, झाड़ू किसी को दिखाई ना दे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी घर का मुख्य द्वार क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए या फिर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी ऐसा दरवाज़ा है तो उसे तुरंत बदल लेना चाहिए, नहीं तो घर में धन की हानि होने लगती है। दोस्तों, घर का मुख्य दरवाज़ा घर के अन्य दरवाज़ों की तुलना में ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और यह हमेशा घड़ी की दिशा में खुलना चाहिए। कभी भी मुख्य द्वार के समानांतर एक ही पंक्ति में 3 दरवाजे लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह एक गंभीर वास्तु दोष माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार हमेशा सामने वाली सड़क से ऊंचा होना चाहिए। जिन लोगों का घर उनके सामने बनी सड़क से नीचा होता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। ऐसे घर में सदस्यों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कई बार लोग अपने घर के सामने बड़े बड़े ईंट पत्थर जमा कर लेते हैं। मान्यता है कि घर के सामने ईंट पत्थर रखने से जीवन में आने वाली मुश्किलों का कारण बन जाते हैं। घर के मुख्य दरवाजे के सामने हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन घरों में साफ सफाई और चीज़ें रखने की दिशा ठीक होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी भी वास करती हैं। कई लोग अपने घर के सामने ही कूड़ा जमा कर लेते हैं। घर के मुख्य द्वार के सामने कूड़ा जमा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे घरों में हमेशा कलेश बने रहते हैं, धन की हानि होती है और घर में कोई ना कोई बीमार ज़रूर रहता है। साथ ही दोस्तों, घर के मुख्य द्वार के सामने दूसरे घर का द्वार होने से धन धान्य का विनाश होता है। कि मुख्य द्वार के सामने मंदिर नहीं होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के सामने यदि मंदिर है तो उससे घर स्वामी का नाश और बालकों को दुख होता है। मंदिर का द्वार होने से विनाश होने लगता है। घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह आपकी तरक्की में बाधा उत्पन्न करते हैं और घर के बच्चों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए घर बनाते समय या खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर के पास पेड़ ना हो। वास्तु के मुताबिक घर के सामने पेड़ होने से यह बच्चों में दोष पैदा करता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे के सामने कभी भी जल जमाव नहीं होना चाहिए या कीचड़ नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से घर पर वास्तु दोष लगता है। वास्तु के अनुसार घर के बाहर इन चीज़ों के होने से घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है और धन का काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए घर के सामने ऐसी चीज़ें ना हों। दोस्तों, आपके घर के मुख्य द्वार के सामने पेट्रोल पंप, धोबी की दुकान आदि भी नहीं होना चाहिए। यह सब मकान मालिक के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। तो यदि आप अपने घर में खुशहाली लाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सुधार सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या ऑफिस के प्रवेश द्वार पर पानी से भरा कांच का बर्तन रखना चाहिए। यह बर्तन ऐसा होना चाहिए जिसमें
ताज़े फूल रखे हों जिससे खुशबू आए, और यह बर्तन घर में साज सज्जा से भी काम आता है। इससे घर में सकारात्मकता आती है, घर में खुशहाली आती है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना भी शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्वास्तिक को लगाने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। घर या ऑफिस के प्रवेश द्वार पर शुभ लाभ का निशान बनाएं। इससे घर में रोग शोक में कमी आती है और सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। धन्यवाद।